ये गोलियां फिर से ना बरसे, प्रयागराज में फिर से लोगों की किडनैपिंग ना हो, लोगों की जमीन अपने नाम ना लिखवाई जाए, इसीलिए पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या हाल हुआ है अतीक का वो आपने देखा है, भाई उसका जेल में बंद है, बेटा जेल में बंद है, जो लोग बाहर हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा कस रहा है। उसकी बहन के खिलाफ अभी जो पुलिस का एक्शन है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दूं, आयशा नूरी अतीक अहमद की बहन, अब उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोस्ट वांटेड की श्रेणी में आयशा नूरी भी अब आ चुकी है, उसकी 2 बेटियां भी आ चुकी हैं। ये अहम खबर इस वक्त की, और इसके पीछे की वजह यह कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद जब गनर जो शूटर था वहां से भागा था और जो बमबाज भागा था, उन्होंने शरण दरअसल आयशा नूरी के घर पर ली थी और वहां जाकर बाकायदा उनकी मेहमान नवाजी की गई थी, खातिरदारी की गई थी। और फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब मिला है पुलिस को तो आयशा नूरी भी अब वांटेड की श्रेणी में है। अतीक गैंग की लेडी ब्रिगेड पर शिकंजा, भाई के गुनाह में बहन भी गुनाहगार। जेल में अतीक, अब आयशा नूरी की तलाश तेज। उमेश पाल शूटआउट केस में अब अतीक गैंग की लेडी ब्रिगेड जांच एजेंसियों की रेडार पर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, तो अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की भी तलाश तेज कर दी गई है। आयशा नूरी पर भी आरोपों की लिस्ट लंबी है, लिहाजा पुलिस ने इसकी तलाश तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक की बहन आयशा नूरी को वांटेड घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, आयशा नूरी की दोनों बेटियां भी वांटेड लिस्ट में शामिल हो गई हैं। पुलिस जल्द आयशा और उसकी बेटियों पर इनाम की घोषणा कर सकती है। अतीक के रजिस्टर में मैडम कोड वर्ड मिला था और जब इसे डिकोड किया गया तो पता चला कि आयशा नूरी ही अतीक गैंग की मैडम है। आयशा नूरी और उसकी बेटियों पर शूटआउट की साजिश रचने का आरोप है, शूटरों की मदद करने का आरोप है, इसके साथ ही शूटरों को फरार होने में भी मदद का आरोप है। आयशा नूरी के घर रुका था शूटर गुड्डू मुस्लिम को आयशा के घर पर मिले थे पैसे। वारदात के 10 दिन बाद आयशा के घर गया था गुड्डू। प्रयागराज शूटआउट केस में गुड्डू मुस्लिम आरोपी है और वो भी फरार है, लिहाजा इस मामले में प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ ने भी जांच तेज कर दी है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, उसके आसपास के जिलों या यूं कहें कि पूरे पूर्वांचल और दिल्ली एनसीआर में भी अतीक के परिजनों और उसके मददगारों की तलाश की जा रही है। अतीक गैंग के इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास सबूत है, पर इंतजार आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचने का है। और फिर वो वक्त दूर नहीं जब अतीक गैंग के हर गुर्गे का पूरा हिसाब किया जाएगा। मैं मौजूद हूं और हर उस जगह जहां पर अतीक ने कभी भय फैलाया था, कभी गोलियां चलाई थी, वहां तक सिर्फ इसलिए जा रही हूं ताकि ये निशान आपको दिखा सकूं और ये बता सकूं कि एक वो समय भी था जब अतीक ने गोलियां बरसाकर लोगों में भय दहशत पैदा की थी, और एक ये समय भी है जब वो खुद भय में है, जब वो खुद दहशत में है, और उसका भविष्य क्या होगा, उसके परिवार का भविष्य क्या होगा, ये वो समझ नहीं पा रहा है। ऐसी गोलियां दोबारा ना चले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आज एक बड़ा बयान दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि माफियाओं का इलाज क्या है ये हमें बेहतर पता है, और यही वजह है कि बीते 6 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार भी दंगा नहीं हुआ है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुन लीजिए आप। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है, और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। अब जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ जो बात अगर अभी कह रहे हैं, ये बात अगर पिछली सरकारों ने भी कही होती तो ऐसे यहाँ राजश्री जी के घर पर गोलियां ना बरसाई गई होती, ऐसे उनकी जमीन पर कब्जा ना किया गया होता। और यही वजह है
कि अब न सिर्फ जेल में बैठे अतीक के बारे में बल्कि उसके भाई के बारे में, उसके दिमाग में क्या चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। पहले जो होता था वो पर्दे के पीछे रहता था, अब जो हो रहा है वो सबके सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको अशरफ के बारे में हम बता दें, बरेली जेल में वो बंद है, लेकिन अहम खबर इस पूरे मामले में ये मिल रही है कि अशरफ ने बरेली जेल में ही बैठ करके उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बाकायदा 3 घंटे तक बरेली जेल के अंदर बैठक होती रही, मीटिंग चलती रही। 8 लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसमें वो सभी शूटर शामिल थे। वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी वहां पर पहुंचा हुआ था और बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ अशरफ जेल में बैठ करके उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचता रहा। और फिर उसके बाद उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब हम सबके सामने है। और हर कोई यही कह रहा है प्रयागराज के अंदर कि उमेश पाल की हत्या तो इसलिए करवाई गई थी ताकि अतीक का वो खौफ, वो रसूख जो जाता चला जा रहा था, वो एक बार फिर से लौट सके। लेकिन अंजाम जो हुआ है वो हर कोई जानता है कि इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अब खौफ में तो दरअसल अतीक है, लेकिन हिसाब अभी पूरा नहीं हो पाया है। अभी सिर्फ अतीक के गुनाहों के पन्ने खुलने शुरू हुए हैं, पूरे परिवार का हिसाब होना बाकी है। अतीक की डायरी में मिले कोडवर्ड का भेद खुल गया। मैडम और डॉक्टर कोड वर्ड से मिले कई सुराग। प्रयागराज से अहमदाबाद तक बढ़ी अतीक की मुश्किल। अतीक के गुनाहों का राज एक एक कर सामने आ रहा है। साथ ही प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम अतीक के रजिस्टर से मिले कोडवर्ड को डिकोड करने में जुटी है। फिलहाल मैडम और डॉक्टर कोडवर्ड को डिकोड कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि मैडम का कोड नेम अतीक की बहन आयशा नूरी को दिया गया था, तो आयशा नूरी के पति को डॉक्टर का कोड नेम दिया गया था। उमेश पाल शूटआउट केस में आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। उस पर शूटरों को फरार करवाने में मदद करने का आरोप है और अब उस पर भी शिकंजा कसता ही जा रहा है। एक तरफ आयशा नूरी पर शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ खुद अतीक की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की सेल बदल दी गई है और उसे आतंकियों वाली सेल में अकेले रखा गया है। अतीक अहमद अब 200 खोली यार्ड में चला गया है। 200 खोली यार्ड का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कैदी के पसीने छूट जाते हैं। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में अंडा सेल में अभी तक बंद अतीक अहमद को 2 दिन पहले ही उसे 200 खोली यार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 200 खोली यार्ड मतलब एक ऐसा सेल है कि जहां पे अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस यार्ड के अंदर ज़्यादा तौर पे हाई प्रोफाइल मतलब कि जो आतंकवादी तौर पर होते हैं उन तरह के कैदियों को रखा जाता है। ये 200 खोली यार्ड है, उस खोली यार्ड के अंदर फिलहाल जो है 100 जितने आतंकी, साथ में अतीक अहमद को अलग से एक यार्ड दिया गया है। कुल 4 यार्ड है। एक यार्ड के अंदर 50 कैदी रह सकते हैं, वैसे 2 यार्ड के अंदर मतलब 100 जैसे आतंकी और अन्य आरोपी हैं, और सिर्फ एक खोली जिसमें करीब 50 लोग रह सकते हैं, लेकिन अतीक अहमद को अकेले रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैदी को बाहर नहीं निकाला जाता है। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और राउंड द क्लॉक जो जेल सिपाही होते हैं वो जो है ड्यूटी देते रहते हैं। अतीक अहमद को खाना भी अंदर मिलेगा। अतीक अहमद को जो भी करना होगा वो जेल में अकेले ही करना होगा। यानी साफ है कि अतीक अहमद का अब अपनी सेल से निकलना भी बंद हो जाएगा और वो ना तो किसी से मिल पाएगा और ना ही किसी से बात कर पाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से सिर्फ अतीक ही नहीं बल्कि पूरे गैंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अतीक के रिश्तेदार हों या करीबी या फिर किसी न किसी रूप में अतीक अहमद को मदद पहुंचाने वाले सब रेडार पर आ चुके हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बेटे असद को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। शाइस्ता पर इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। तो असद की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है।